हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, उसी वीडियो का आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको ट्राइंगल की हेल्प से वैल्यूज निकालनी आपको सिखाई थी। तो ट्राइंगल की हेल्प से वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, मैं आपको थोड़ा सा फिर से एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा। और उसके बाद जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ क्यू कॉस थीटा इक्वल टू पी, इफ क्यू कॉस थीटा इक्वल टू पी, तो हम इसमें कॉस थीटा वैल्यू निकालेंगे, ये पी अपॉन क्यू आ जाएगा। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बेस और हाइपोटेन्यूस हमें मिल गया है और हमें दो चीजें निकालनी है, tan थीटा एंड cot थीटा। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे। ये ट्राइंगल हमने बना लिया, ये हमारा बेस हो गया p, हाइपोटेन्यूस हो गया q। पाइथागोरस से हमने, ये आपका थीटा हो गया, पाइथागोरस से हमने आपका परपेंडिकुलर निकाल लिया। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब हमें निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा होने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी। tan थीटा के बाद cot थीटा, cot थीटा आपका निकल आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब p अपॉन अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये दो वैल्यू आ गई हैं, यहां पर हम पुट कर देंगे। ये दिया tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा, ये दिया हुआ, ये हमारा आ जाएगा tan थीटा माइनस cot थीटा। tan थीटा की वैल्यू दी है अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, माइनस पी अपॉन अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, पी अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हमने एलसीएम ले लिया। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट हट गया और माइनस का पी स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर आ गया क्यू स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर अपॉन पी अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो बेसिकली क्या है, जो भी आपको गिवन दिया है, गिवन से आप क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे बेस हाइपोटेन्यूस या जो भी हमें साइड्स मिल जाए उनके रेशियो से बची हुई साइड निकाल लेंगे और जो भी फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। यहां पर आपको लिखा हुआ है इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/4, फाइंड sin थीटा। तो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा है कि आपको वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी, इस जो गिवन है उससे कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके या कुछ करके आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं रेसिप्रोकल लिख लेता हूं करके, sec थीटा, या हम इसी फॉर्म में रहने देते चलो, tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/4। आपको एक थ्योरम बताते हैं जो आपको क्लास 10th में पढ़नी है और यहाँ पर अगर अप्लाई कर लेंगे तो बहुत छोटा सा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि आपका कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, तो जो कॉन्सेप्ट यूज करके आपका आसानी से हो रहा हो हम वहीं पे चलते हैं। तो मेथड है आपका इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये मेथड है। देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये हमारा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम होता है। ये हमारा सीएनडी होता है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो इसमें अगर इस फॉर्मेट में दिया है, मतलब लेफ्ट साइड भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, राइट साइड भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सीएनडी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद न्यूमरेटर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा और माइनस का ही टेन थीटा हो जाएगा।
और सेम सामने भी 1 + 4, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, रूल अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको आना चाहिए सही तरीके से। अदरवाइज दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग सॉल्व करें, थोड़ा सा उसमें स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा ही हो जाएगा, ये tan थीटा कट गया, sec थीटा कट गया, ये आ गया 2 sec थीटा अपॉन माइनस का 2 tan थीटा, ठीक है। और ये इज इक्वल टू आ गया 5 अपॉन -3, ये 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अब हम देखें sec थीटा की वैल्यू जो होती है ये 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होती है, और tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, 5/3, कॉस थीटा कट गया। तो फाइनली आप देखिए 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 5/3 आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई। ये तो ये आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ये CND लगा के कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा कंपेरेटिवली आसान है, जैसा पहला क्वेश्चन हम लोग किया था। यहाँ पे हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे 4/3, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और फिर ट्राइंगल बनाएंगे। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, पाइथागोरस से ये 5 हो जाएगा, ये थीटा है। यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। एक मेथड ये है, एक और मेथड में भी बताऊंगा, इसके दो मेथड में भी बताऊंगा। इसके बाद हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली 4/5, और ये वैल्यू मैंने वहां पुट कर दी। ये है आपका है 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा +3 कॉस थीटा। ये तो जब वैल्यू आप पुट करेंगे 5 साइन थीटा की वैल्यू 3/5 -3 कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, ये 5 3/5 कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, ठीक है ना। ये 4/5 कॉस थीटा, तो ये 3/5 हो गया, -3 × 4/5 हो गया। अब आप एलसीएम लेके 5 कैंसिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 15/5। मैं यहाँ 5 कैंसिल इसमें नहीं कर रहा हूँ, बाद में एक साथ कर लेंगे। 12/5 होल अपॉन 15/5, बीच में प्लस है यहाँ पे, 15/5 + 12/5, ये 5 डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 - 12 कितना हो जाएगा 3, और ये 27 1/9। तो ये आपका एक मेथड हो गया सिंपल, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे उस टाइप का ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि अगर हम इसमें देखें तो हम इसको डायरेक्टली कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े से कन्वर्जन और आइडेंटिटीज याद रहती हैं, 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा और 5 साइन थीटा +3 कॉस थीटा, ये ऐसे। तो अगर हम साइन थीटा को ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, यहां भी साइन थीटा से डिवाइड कर दें, मतलब ये हो जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे, अपॉन 5 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा और +3 कॉस थीटा अपॉन साइन, ऐसे। यहाँ ये कट गया, तो ये 5 - 3, ये क्या बन गया कॉट थीटा अपॉन 5 + 3, ये क्या बन गया कॉट थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू आपको 4/3 दी हुई थी, तो 5 - 3 × 4/3, 5 + 3 × 4/3, तो ये 4/3 से ये कट गया, ये 3 कट गया, ऊपर आ गया 5 - 4 1, नीचे आ गया 5 + 4 9। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके दो मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड एक तो ये आ गया, अगर आपको कन्वर्जन याद है कि हाँ कॉस अपॉन साइन कॉट होता है और याद करने चाहिए। दूसरा आपका ये आ गया जिसमें हमने नॉर्मल मेथड जो है ट्राइंगल बनाया, वैल्यू निकाली और पुट करके सॉल्व कर ली, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है,
वही है सेम टू, इसको हम लोग स्किप कर देंगे, आप लोग इसको सॉल्व करके करिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, अदरवाइज सॉल्व करके कमेंट में इसके आंसर डालिए जो आपका आया। वैसे 1/6 आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से सॉल्व करिए और चेक करिए आपको आया कि नहीं आया। नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, वैसे भी आसान है क्वेश्चन। कॉट भी दिया है, टेन भी, साइन भी, साइन भी, सेक भी, इनकी वैल्यू निकाल के इनको प्रूव करना है हमें। तो इफ कॉट बी, ये कॉट बी आपको दिया है, कॉट बी इज इक्वल टू क्या है 12/5। ठीक, अब आपने ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आपने ट्राइंगल बना लिया, बेस हो गया आपका 12, ये 5, पाइथागोरस से ये 13 आ गया। अब आपको tan बी निकालना है, तो tan बी की वैल्यू क्या होगी 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन बी, साइन बी की वैल्यू क्या होगी, साइन बी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन बी दोबारा, और सेक बी भी पूछा गया है, यूज होगा सेक बी, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब 13/12। ये तीन वैल्यूज लिख लीजिए आप। उसके बाद आप LHS आइए, LHS ये लिखा है tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो tan स्क्वायर बी मतलब ये 5/12 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, ये कितना है 5/13 का स्क्वायर ये। और बाद में फिर हम साइन टू पावर 4 और सेक स्क्वायर बी को कन्वर्ट कर लेंगे उस फॉर्म में, तो ये आ गया 25/12 का 144 माइनस 25/169। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, 25 बाहर कॉमन ले लूंगा, मैं उसको एलसीएम में नहीं लाऊंगा, जिससे कि हमारे कैलकुलेशन जो हैं वो थोड़े से आसान रहे। तो ये आ गया 25 और ऊपर आ गया 169 माइनस 144 अपॉन नीचे आ गया 144 और 169 ऐसे। तो 169 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और यहाँ 144, 25 इंटू 25 अंदर में 25 आएगा और 169। अब RHS देखते हैं हम लोग, क्या आने वाला है साइन टू पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। साइन टू पावर 4, साइन है हमारा 5/13, तो 5/13 की पावर 4 और सेक स्क्वायर क्या है 13/12, 13/12 का स्क्वायर ये। अब देखते हैं ये और ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 टू पावर 4 मतलब 25 इंटू 25 चलेगा, ये 13 इंटू 13, नीचे 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 4 बार और 12 2 बार, तो 2 13 तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर आ गया 25 इंटू 25, नीचे आ गया एक आ गया 169 इंटू 144। पूरा हमने सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे दिखा सकते हैं कि LHS RHS बराबर हो गया, हो गया। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। तो और आपके पास क्वेश्चंस हो आप भेजिए मेरे पास, उसको हम सॉल्व करके आपको देते हैं। ओके, थैंक यू।